भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन और हमारे आदरणीय मेरे पूज्य पितृतुल्य पांडे जी और स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, आज तो कम ही लोग हैं शुरुआत में, मनोज भैया, हमारे कमल पोद्दार जी, मीरा माता जी, सभी को प्रणाम करते हुए आइए अब हम लोग जो प्रकरण भगवान की कृपा से हम लोगों ने चिंतन के लिए उठाया है, जो श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसको भगवान ने दैवासुर संपद विभाग योग कहा। इसमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाग किया गया है। यह दैवी संपत्ति है और आसुरी संपत्ति है, एक ग्रहणीय है और एक ग्रहणीय नहीं है, ये त्यागने योग्य है, ये बात यहाँ बताई गई। तो अब तक हम लोगों ने कुछ संपत्तियों का चिंतन किया, एक बार मैं उनका रिवीजन आपके सामने करना चाहूँगा। दैवी संपत्तियों में पहला अभय, दूसरा सत्व संशुद्धि, तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थिति, चौथा दानम दान, पांचवा यज्ञ और अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दान, और पांचवा है दम, छठा है यज्ञ, सातवां है स्वाध्याय, आठवां है तप, नवां है आर्जवम, दसवां है अहिंसा, 11वां है सत्यम, 12वां है अक्रोध और 13वां है त्याग और 14वां है शांति। कल मैंने चर्चा में कही थी, ये शांति जो है ये संपूर्ण दैवी संपदा में जितने भी गुणों का वर्णन होगा उसकी एक प्रकार से ये जननी है। और कल कथा के चिंतन के अंत में ये बात भी आई थी कि भगवान शांताकारम है, तो भगवान के अंश होने के नाते हम सभी लोग शांत तो रह सकते हैं, हमेशा शांति बनाए रख सकते हैं, क्रोध में निरंतर रहा नहीं जाता। ये बात कल कथा के विश्राम के समय में चर्चा हुई। मतलब एक तरह से देखें तो 14 दैवी संपदाओं का वर्णन एक तरह से हो चुका है। अब 15वां जो दैवी संपत्ति है उसका वर्णन आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, और 15वां है अपैशुनम। एक बार एक काम करते हैं, दूसरे श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्
दयाभूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्रीरचापलम। तो भगवान यहाँ संपत्तियों का वर्णन करते 14 वर्णन हो चुके हैं। एक बात मैं आपको आज एक चीज आपके सामने रखूं कि इन दैवी संपदाओं का आसुरी संपदाओं का वर्णन क्यों भगवान कर रहे हैं। तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी का और भाव स्मरण में आता है कि संग्रह त्याग बिनु पहचाने। संग्रह और त्याग, किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को ग्रहण नहीं करना है, जब तक आप उसकी पहचान नहीं पाएंगे, यथार्थ उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप न रख सकेंगे न त्याग सकेंगे। जैसे मालूम पड़े बिच्छू है, डंक मारता है तो आप उसकी ओर जाते नहीं है। ये सर्प है, ये डसता है, उसकी ओर जाते नहीं है। एक ग्रहण करने योग्य है, एक ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि उनकी पहचान हमको बहुत जरूरी है, तभी काम बनेगा। तो भगवान यहाँ संपत्तियों की, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्तियों का पहचान हमको भगवान करा रहे हैं। ये दैवी संपदा है और ये आसुरी संपदा है। इस विषय में ठाकुर जी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बढ़िया सूत्र है। 15वां कौन सा हो गया? अपैशुनम। शांति हो गई थी ना, शांति, शांतिरपैशुनम। दूसरे श्लोक में अपैशुनम। अपैशुनम का साधारण अर्थ बनेगा चुगली करना, निंदा करना, चुगली करना, उसका नाम है पैशुनम। अपैशुनम नहीं, पैशुनम का अर्थ होता है चुगली करना। और ऐसी चुगली करने की वृत्ति जिनकी नहीं है उसको कहते अपैशुनम। अपैशुनम का अर्थ होता है चुगली नहीं करना। और याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड के प्रसंग में लोमस और भुसुंडी जी का जब संवाद हुआ है, तो गोस्वामी बाबा क्या कहते हैं? अघ की पिसुनता समकछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप यदि कोई है उसका नाम है पिसुनता, चुगली करना, अघ की पिसुनता। देखो भाई, भाष्य में क्या लिखा? जगतगुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, परस्मै पररंध्र प्रकटीकरणम पैशुनम तद अभाव अपैशुनम। क्या अर्थ बनेगा? किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को प्रकट करना, यह पिसुनता है। अर्थात किसी दूसरे की अनुपस्थिति में दूसरे की बात दूसरे के पास जाके आप कहें, ये आपकी पिसुनता है। और ऐसी पिसुनता न होना, उसका नाम है अपिसुनता। इसी को भगवान कहते हैं अपैशुनम। भाष्यकार की एक शैली है बोलने की, भगवान शंकराचार्य की। मतलब क्या करना? दूसरे के कान में दूसरे की बात को प्रकट करना, इसका नाम है पैशुनता, चुगली। इसमें पाप क्या है भाई? बाबा गोस्वामी जी क्यों कहते हैं कि पिसुनता सबसे बड़ा पाप क्यों है? कोई कारण तो रहा होगा। तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं, थोड़ा चिंतन करिएगा, क्योंकि इन गुणों की पहचान करना जरूरी है ना, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो पिसुनता आसुरी गुण है और अपिसुनता, अपैशुन्य, ये दैवी गुण है। देखिए, ये जो चुगलखोर, जो पिसुन वाले जो आदमी होते हैं ना, वो कहीं भी रहें, और चाहे किसी के घर में रहें, चाहे किसी संस्था में रहें, किसी आश्रम में रहें, वह समझो एक प्रकार की वो चिनगारी है, अत्यंत ज्वलनशील है। मतलब वो चिनगारी लेकर ही घूमता है।
वो आग लगाता घूमता है। आपके पास आया, कहीं से आग लेकर आया, आपके पास से जाएगा और ज्वलनशील बनकर अग्नि को लेकर जाएगा। आपके पास बैठा है और आपको नहीं मालूम है, लेकिन आग लगाता है। कैसे लगाता है हमें मालूम नहीं पड़ता, किंतु सज्जनों, हमारे कान के कुंड में आग उसने डाल दी। क्या बोलेगा? अरे महाराज, आपके बारे में अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहे थे, आप तो अच्छे हैं, आपके विषय में ऐसी ऐसी चर्चा फलाना व्यक्ति कर रहा था। अब हम जल रहे हैं। वो तो इतना करके चला गया, उठ के चला गया, बोल भी दिया, और महाराज हम जलने लगे। और क्या हुआ? और कहीं हम लोग किसी समय बाहर निकल गए घर से, और जिसके विषय में उसने कुछ कहा था वो सामने मिल गए, आंखें मिली, बाद में 2-4 ब्रह्मसूत्र सुना दिया, कुछ बातें बता दी उसको। बोलने लगे, क्यों रे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों कहते हो? सोचिएगा, आग लगाई कि नहीं उसने। ये पिसूनता, ऐसी वृत्ति आसुरी है, दैवी नहीं है। दैवी वृत्ति अपिसुनता, किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई न करने, दूसरे को न सुनाए। अरे भाई, 1-2 बातें ध्यान देना। कोई व्यक्ति किसी के खेत को जलाता है, खलिहान को जलाता है, घर जलाता है, आग लगाने वाले को हमारे यहां आतताई कहा गया है। आतताई मतलब आजकल की भाषा में कहें आतंकवादी। ऐसे 6 प्रकार का जो काम करता है, हमारे शास्त्रों ने उसको आतताई कहा गया, आतंकवादी। क्या क्या लिखने लायक है भाई श्लोक तो। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते आततायिनः। हमारे शास्त्रों ने कहा कि अग्नि दो, आग लगाने वाला, गर दो, ध्यान देना, जहर देने वाला, शस्त्र पाणिर, हमेशा हाथ में हथियार लेकर घूमता है, दूसरे पर हमला करता है, धनापह, दूसरे के धन को अनीति पूर्वक हड़पता है, क्षेत्र दारा अपहरता च, किसी के खेत को, किसी की जमीन को हड़पता है, और दारा, किसी की पत्नी को भी हड़पता है, हरण करता है। वो कौन हुआ? बोले सडेते, 6 काम करने वाले आतताई है। तो अग्नि दो, पहला लक्षण बताया, क्या हुआ? आग लगाने वाला आतताई है। आप सोचिएगा, ये जो पिसुनता जिनमें है, जो चुगलखोर होते हैं, वो आग लगाने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? केवल खेत खलिहान को जलाने वाले, आग लगाने, यही आतंकवादी नहीं होते, आतताई नहीं होते। ये क्या जला रहे हैं? कभी आप सोचिएगा गहराई में जाकर, जो चुगलखोर लोग होते हैं क्या जलाते हैं? हमारा सौहार्द जला देते हैं, हमारा प्रेम जला देते हैं, हमारी श्रद्धा किसी के प्रति होती है, श्रद्धा को जला देते हैं, मित्रता को जला देते हैं, आत्मीयता को जला देते हैं। इसलिए तुलसी बाबा को कहना पड़ा, ऐसी पिसुनता रखने वालों से बड़ा कोई पापी नहीं है। आतताई से भी बड़ा पापी है सज्जनों। ये हत्या ही करता है। कैसी हत्या होती? आप कहेंगे मारा तो नहीं है। सच्ची बात तो कहें, ये मारता है। किसको मारा है? मतलब आपके हृदय में किसी की छवि जो बनी हुई थी, सुंदर छवि थी, उसको मार डाला, छवि की हत्या कर दी। अंग्रेजी में शायद इसको क्या बोलते हैं? इमेज मर्डरिंग। किसी की छवि को मार डाला। यह ज्यादा बड़ी हत्या है, बिना खून खराबे की हत्या है।
इस आसुरी वृत्ति से जब तक साधक बचेगा नहीं तब तक उसकी स्थिति आगे बढ़ेगी नहीं। ऐसी वृत्ति न हो उसी का नाम है अपैशुनता। यह दैवी संपत्ति है सज्जनों। तो अरे भाई हम क्यों ऐसा काम करें? कोई हम सूचना प्रसारण मंत्री है क्या इधर की बात उधर करें हम? भगवान कहते हैं अपैशुनम, एकदम किसी की बात किसी से न कहें। यदि बिना कहे रहा नहीं जाता तो साधना संबंधी चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, प्रभु संबंधी चर्चा करें। वास्तव में देखा जाए इससे अतिरिक्त आपके जीवन में चिंतनीय क्या है? भगवान से अतिरिक्त याद रखना वही चिंतनीय है, परमात्मा ही। दुनिया की चिंता करने की आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि चिंता वहां करनी चाहिए जिसको हम चलाते हैं। अब परिवार का आप चलाते हैं तो बच्चों की चिंता आप करिए, परिवार की चिंता करिए। दुनिया की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आज बजट में क्या हुआ, ऐसा क्या कह दिया, ये सब छोड़ दीजिए। क्यों? बोले ओ हम चलाते नहीं है। तो एक बात पर विचार करना, चलाने वाला सोचेगा, एक विश्वास रखिएगा। क्या विश्वास? और जबरदस्त रूप से इस विश्वास को स्थापित करिएगा, सब संसार को चलाने वाला केवल मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है। और हमारे बाप दादा ने जगत को नहीं चलाया है। परमात्मा की जब तक इच्छा होगी तब तक जगत को चलाता रहेगा, और जिस दिन उसकी इच्छा नहीं होगी प्रलय हो जाएगा, सब खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यह है एक विश्वास कायम रखें, हमारा स्वभाव भगवान की ओर दृष्टिपात हो, भगवान की ओर दृष्टिकोण करके हम आगे बढ़ें। भैया ये सब दुनिया की, अच्छा सोचो आप दूसरे की खेत से निकलो और दूसरे की खेत में क्या बोना है यह हमें चिंता करने की जरूरत है क्या? सोचिए जरा, दूसरे की खेत में क्या बोना है तो खेत का मालिक समझे ना, हमें क्या उस पर सोचने की जरूरत है? तो यदि हम सोचते हैं तो हमारी मूर्खता है। तो इसका मतलब है इस प्रकार की हमें व्यवहार करना है। हम केवल सोचना है तो प्रभु के बारे में सोचें, और अपैशुनम का जीवन हो, इधर की बात उधर करना, बड़ा चढ़ा के बोलना और दूसरे के पीठ पीछे जाकर किसी की बात सुनाना, ये पिसुनता है। ऐसी पिसुनता न हो, उसका नाम है अपैशुनम, मतलब चुगली नहीं करने वाला। ये कितना नंबर का गुण हुआ? ये 15 नंबर का गुण हुआ। ये 15वां गुण है। अब 16वां गुण देखिए जरा, क्या है? दया भूतेषु। ठीक है, ये 16वां गुण क्या बताया? दया भूतेषु। इसको भाष्य में क्या लिखा? दया कृपा भूतेषु दुखितेषु। ध्यान से सुनिएगा, मतलब इसको रामानुजाचार्य जी ने बहुत बढ़िया बात की। सर्वेषु भूतेषु दुख असहिष्णुत्वम दया। हाँ हाँ, यह बढ़िया शब्द है भाई। सर्वेषु भूतेषु दुख असहिष्णुत्वम दया। क्या कहते हैं? दूसरे के दुख को न सह पाने की स्थिति, इसका नाम है दया। असहिष्णुत्वम लिख दिया। असहिष्णुत्वम का अर्थ क्या हुआ? यदि दूसरे का दुख आया और हमने सह लिया तो आप दयालु नहीं है। भूतेषु दया नाम की चीज आप में नहीं आई। दूसरे का दुख सहा न जाए, ऐसा हो जाए हमारा स्वभाव, पिघल जाए आदमी। विनय पत्रिका में भगवान शंकर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अवडर दान द्रवत पुनि थोड़े, सकतन देख दीन कर जोड़े। कोई हाथ जोड़कर भोलेनाथ के पास आता है ना, तो कहते बाबा भोलेनाथ देख नहीं पाते कि पिघल जाते। अरे हमसे मांगना पड़ रहा है इसको। इसी पिघलने का नाम है
भूतेषु दया, तो उसका नाम है, वो है दैवी गुण। दूसरे के दुख से आप पिघलने लगे। देखो, इसीलिए हमारे यहाँ संतों की बड़ी महिमा गाई है। और गोस्वामी जी ने लिखा है ना रामचरितमानस में, मैं दुर्जन और सज्जन, दुष्ट और संत दोनों की वंदना करता हूं। कहा कि क्यों वंदना करते हैं? बोले दोनों ही दुख देते हैं। और नहीं, वो तो अलग विषय है, एक जाने पर दुख देता है, एक आने पर दुख देता है। लेकिन एक बात कही गोस्वामी जी ने कि मैं लोग कहते हैं नवनीत मक्खन और साधु का हृदय। ध्यान से सुनिएगा, बात बहुत अच्छी बात है। साधु का हृदय और मक्खन दोनों समान है। संत हृदय नवनीत समान। लेकिन बाबा जी क्या कहते हैं? कहा कभी न, कवियों ने तो गाया है साधु का हृदय मक्खन की तरह है, पिघलने वाला, नवनीत सवाना। कहा कभी न, कवियों ने गाया है, पर कह ही न जाना, सही ढंग से कह नहीं पाए। जो कहना चाहिए था नहीं कह पाए। क्यों? निज पर ताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कहते हैं कि जो निज परताप का अंतर क्या हुआ? जो नवनीत होता है अपने ही ताप से तापित होता है, पिघलता है। नीचे आग लगा दो और पिघल जाए। और संतों का हृदय क्या होता है? दूसरे के दुख से पिघलता है। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। तो भूतेषु दया, इसका अर्थ क्या बना? अपने दुख में पिघलने वाला स्वभाव होना, केवल अपना ही दुख। बोले ये ठीक नहीं है। फिर दूसरे के दुख में कोई पिघलता है तो गोस्वामी जी कहते और भगवान कहते हैं वो है दया। इसलिए भूतेषु दया। देखिए यहां भूतेषु शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत का आपको नॉलेज तो है ही। भूतेषु शब्द का अर्थ क्या हुआ कि बहुवचन, एक नहीं दो नहीं, ये बहुवचन का प्रयोग है। इसका मतलब क्या है? जब आप दया करना चाहते हो किसी के ऊपर, उसका बैकग्राउंड मत देखो। बैकग्राउंड देखने का मतलब जानते हैं? बोले इस जाति का होगा तो हम दया करेंगे, हमारा कोई रिश्तेदार में आता है तब हम दया करेंगे, हमको कुछ देगा तब दया करेंगे। बैकग्राउंड देखे बिना आप दूसरे पर दया करें। मैं और मेरा छोड़कर सब पर जो दया है वही भूतेषु दया है। ये दैवी गुण है। आप लोग गाते तो है ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। देखिए जो श्रीमद् भागवत जी में दया को धर्म का चरण माना है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दया। ये 4 चरण माने गए हैं। तो धर्म का एक चरण है दया। तो कहने का अर्थ है कि जीवन में यदि है आपके पास दया तो आप धार्मिक है। दया नहीं है तो आप में धर्म नहीं है। ये बात भी याद रखना, क्योंकि धर्म के चरण है। तो कहने का अर्थ ये हुआ भूतेषु दया, प्राणी मात्र के ऊपर दया करें, पिघल जाए उनके दुख को देखकर। ये है आपकी दैवी संपत्ति। ये 16वां है। आइए अब 17वां संपत्ति क्या है? 17वीं संपत्ति अलोलुप्तम। आया ना? देखिए दया भूतेषु अलोलुप्तम, 17th 17। इसका अर्थ क्या है? देखो इस बहुत बढ़िया अर्थ दिया है। भाष्य में लिखा, इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अभिक्रिया। इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अभिक्रिया। इन विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर भी इंद्रियों में कोई विकार ना आए, इसका नाम है अलोलुप्तम। ये जो चित्त का ललचाना है ना सज्जनों, उसे कहते लोलुपता। और अलोलुपता बोले वहां संयोग में भी विकार उत्पन्न न हो। तो क्या मतलब हुआ?
किसी चीज में जब रस की बुद्धि होती है तो क्या होता है, रस बुद्धि हो जाए, आपको प्यारी लगने लगी वो चीज, तो आपका भाव ललचाने लगता है। किसी चीज में मैं कहूं, चाहे व्यक्ति में कहूं, चाहे वस्तु में कहूं, चाहे पदार्थ में, दोनों में, तीनों में, जहां भी हो, जब जब महत्व बुद्धि बहुत होती है, सुख बुद्धि होती है, तो समझना ललचाना व्यक्ति चालू करता है। कई बार तो यह बुद्धि किसी कोने में यह भी भाव रखती है कि भैया ये ठीक नहीं है, उधर नहीं जाना चाहिए। भीतर से कभी कभी आवाज भी आती है, फिर भी उस विषयों में इतनी रस बुद्धि है, व्यक्ति ललचाने से वाज नहीं आता, ललचाता है, उधर जाने की कोशिश करता है, स्पृहा हृदय को झकझोर देती है, उधर जाता है। तो ऐसी स्थिति हो तो भगवान कहते हैं, उसको कहते हैं लोलुप्तम, लालची, लालच, उधर जाने की प्रवृत्ति। न धर्म देखता है, न व्यवहार देखता है, न कुल खानदान देखता है, ललचाने लगा तो भागा। अनासक्ति नहीं है, ललचाता रहता है। विषय का प्रकरण है ना, अतः विषयों के प्रति उसकी महत्व बुद्धि होकर उधर ललचाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, ये लोलुप्तम जो शब्द है ना, इसको कई हमारे भक्ति के आचार्यों ने इसको अच्छा भी माना है। अगर ये लोलुप्तम हमारा भगवान के प्रति हो जाए तो प्रिय स्वजनों, कल्याण हो जाएगा जीवन। लोलुप्तम यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए। एक रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया बात आई, शंकर भगवान भी लालची हो गए थे एक बार, ऐसा मानस में वर्णन है। क्या लालच आ गया था? जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए भगवान शंकर और सती, और कथा सुनने के बाद जब वापस लौटते हैं, भगवान की त्रेतायुग का समय था, वापस लौटते हैं तो भगवान शंकर के मन में एक लालच आ गया। बोले, जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि से सुनकर आए हैं वे ठाकुर जी हमको दर्शन दें। दर्शन की लोलुपता, देखिए, एक गलत नहीं माना जा सकता है। भगवत दर्शन की, भगवत साक्षात्कार की एक लोलुपता लेके आए। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बहुत बढ़िया प्यारी पंक्ति है। क्या कहते हैं? शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानई मरमु सोई, तुलसी दर्शन लोभु, मन डरु लोचन लालची। कैसे दर्शन हो हे प्रभु, कैसे आपका मैं आपसे मुलाकात हो? आ गए महाराज रोते रोते ठाकुर जी, राम जी। और भगवान के मन में आया, अरे भाई मैं तो प्रणाम करूं कि इनका नाटक न बिगड़ जाए। कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। मेरा कहने का अर्थ यह था, ये जो लोलुपता है, ये लालचपना है, आप भगवान की ओर बढ़ा दें, दिशा ठाकुर जी बन जाए लालच की, लोलुपता की, तो कल्याण है। इसलिए लालच बुरा कब कहा जाएगा? जब वो अनर्थकारी हो, व्यर्थ के विषयों के प्रति हो। वो आपका जो लालच है वो अनर्थकारी है, अनिष्टकारी है। अनर्थकारी होने के कारण क्या है? अनर्थकारी का मतलब जो परमार्थ के, धर्म के विरुद्ध लालच हो, वो अनर्थकारी है, अनिष्टकारी है। मतलब ऐसे विषयों पर तो भगवान के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, अधर्म की ओर उन्मुख करने वाली जो लालचीपना है, वो स्थिति हो तो क्या होता है? पूरा जीवन खराब कर देता है। इसलिए अच्छा सोचिएगा, उनमें रस बुद्धि कैसे आ गई? उसमें हेतु बना हमारा अविवेक। जो हमारे, मैं स्पष्ट कर दूं, थोड़ा बात समझने में कठिनाई भी हो रही होगी। किसी वस्तु में जो हमारे लिए अनर्थकारी चीज हो,
उस अनर्थकारी चीज के प्रति भी आपके मन में यदि लालचपना है, उसमें कारण क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? तो उसका एकमात्र कारण है हमारा अविवेक। अविवेक से हो सकता है। इसलिए इसको भी आप वेदांत की भाषा में कहें अध्यास है। अध्यास मतलब क्या हुआ? है नहीं, जहां जो चीज है नहीं उसमें मान लेना। देखिए, जो विषय है उन विषय में हमने क्या माना? सुख बुद्धि माना। ये वस्तु मिल जाए, यह विषय मिल जाए तो मुझे सुख मिले। तो वस्तु के प्रति, विषय के प्रति आपकी सुख बुद्धि है कि नहीं है, पहले ये आप निर्णय करिए, डिसाइड करिए। क्योंकि यदि आपका मन उधर जा रहा है अनर्थकारी विषयों के प्रति, ऐसे तो नहीं जाएगा। कोई सुख बुद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन हेतु क्या, मुख्य बात क्या हो गई? बोले उस हमने मान लिया है हेतु। कैसे? अच्छा, रस्सी में सर्प की तरह, रस्सी में सर्प की तरह हमने माना। अच्छा, रस्सी में सर्प है आपने माना, ये हकीकत है कि भ्रम है? हा? याद रखना है, भ्रम है। रस्सी में सर्प नहीं है, ये भ्रम के कारण है। तो इसी तरह से विषयों में सुख नहीं है, आपको फिर भी सुख दिखाई देता है, ये हमारा भ्रम है। और भ्रम कहां से आया? अविवेक से आया। भगवान कहते हैं लोलुप्तम, लेकिन तुमको बनना है अलोलुप्तम। जब तुम्हें मालूम, अब न होते हुए भी आपका मन उधर ललचा रहा है, जाने को खोज रहा है, जाना चाहता है, इसी को ठाकुर जी ने कहा लोलुप्तम। और इस प्रकार की वृत्ति का अभाव हो जाए, उसका नाम है अलोलुप्तम। देखिए क्या परिभाषा बनेगी, फिर डेफिनेशन क्या निकले? अनर्थकारी विषय में अविवेक के कारण जो रस बुद्धि का होना, मैं दोहरा रहा हूं, अनर्थकारी विषय के प्रति अविवेक के कारण स्वाद बुद्धि होना, इसका नाम है लोलुप्तम। और ऐसा नहीं होना अलोलुप्तम। मतलब उस विषय के प्रति स्वाद बुद्धि नहीं होकर उस विषय के जो साक्षी हैं, विषय जिनसे प्रकाशित है, उनमें आपकी स्वाद बुद्धि हो जाए तो आप अलोलुप्तम है। अब हमारे रामानुजाचार्य जी का भाष्य बहुत प्यारा लगा मुझे। उसमें क्या लिखते हो? विषयेषु निष्पृहत्वम इत्यर्थः। विषयों के प्रति स्पृहा का सर्वथा अभाव, स्पृहा न होना मतलब चाह न होना। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे अचाह वृत्ति बनना। भाष्यकार की बात को याद रखना, भूलना नहीं शंकराचार्य भगवान की बात। विषय के संयोग होने पर भी विकार का न होना, ये भाव है। और मैं आपको इतना ही कहूंगा, विषय रहेंगे, विषय के प्रति संयोग भी बना रहेगा, लेकिन संयोग हो, विषय हो, लेकिन विकार न हो। यह है प्यारी बात। मैं एक बात बताऊं, संसार में कितना पर्दा लगा पाओगे भाई? रहेंगे, दृश्य रहेंगे, आप इन दृश्यों को पूरी तरह से ढक नहीं पाएंगे। कहीं आप कहो कि पूरा पर्दा लगा दूंगा, कहीं कुछ दिख नहीं जाए, ये नहीं हो सकता है। कभी भी पर्दा नहीं लगा सकते हो। आपको काम ये करना है, अपनी वृत्ति को निर्विकार बनाइए। जगत को परिवर्तन आप कर नहीं सकते, अपनी वृत्ति को विकार से निर्विकारता की ओर ले जाइए। ये भाव है। अरे भाई, जगत में कांटे हैं, कंकड़ हैं, पत्थर है, और आप कहो कि भाई कांटे, कंकड़, पत्थर इनको मैं हटा दूंगा, नहीं हटा पाओगे। पैरों में जूते पहन, कल्याण हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है, आप स्वयं निर्विकार बनिए। विषय रहेंगे, वस्तुएं रहेंगी, इनको आप हटा नहीं सकते हैं। आप इनको मत देखो, अपने चित्त की वृत्तियों को देखो। ये संयोग बने रहेंगे, आपकी चित्त की स्थिति निर्विकार बनी रहे। इसका नाम है
अलोलुप्तम, यही दैवी संपत्ति है, लालचपन न होना। अब आगे 18वां क्या बताया? मार्दवम, मार्दवम शब्द आया, ये 18वां दैवी संपत्ति है। मार्दवम का अर्थ होता है मृदुता, कोमलता, मधुरता। भाष्य में क्या देखते हैं? मार्दवम मृदुता, अक्रौर्यम, क्रूरता का अभाव। रामानुजाचार्य जी ने कहा अकाठिन्यम, कठिनता न हो। वह क्या गुण है? बोले ऐसा गुण है जिसकी वजह से साधु लोग आपको अपने पास रख लेते हैं। आहा, साधु जन संश्लेष अर्हता, साधुओं के संग की योग्यता हो जाती है। साधु लोग कैसे स्वीकार करेंगे आप? बोले मार्दवम, मृदुता हो आपके जीवन में। जो क्रूर होता है ना, उससे साधु लोग परेशान होते हैं। कहाँ से लाए भाई, ये लोग परेशान कर रहे हैं। मार्दवम, वह योग्यता जिससे साधु लोग आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। आपको देखने पर संतों को खुशी हो, कहे अरे आओ आओ भाई, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बैठो, चलो कुछ सत्संग की चर्चा करें। ऐसा उनके मन में आ जाए, उनका नाम है मार्दवम। उनका दिल आपके प्रति वात्सल्य से भर जाए, उसका नाम है मार्दवम। देखो, छोटा बालक होता है ना, जीवन कैसा होना चाहिए? दैवी संपद मंडल में एक प्रार्थना होती है, उसमें 10 मंत्र बोलते हैं। संसार को स्वप्नवत जानो, अति हिम्मत रखो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसमें एक प्रार्थना है, नूतन बालवत स्वभाव रखो। अभी अभी जन्म लिया है नया बच्चा, उसकी तरह आप अपना स्वभाव बनाओ। ये बनाना चाहिए स्वभाव भाई। तो सज्जनों, कहने का अर्थ है मार्दवम, सरलता का स्वभाव हो, मृदुता का स्वभाव हो। इसलिए दैवी संपत्ति में भगवान कहते हैं ये मृदुता बहुत आवश्यक है। मार्दवम। अब कहते हैं ह्री। ह्री शब्द है, ह्री जो है ये 19वां सद्गुण है। ठीक है, 19वां संपत्ति है। ह्री शब्द का ऐसे अर्थ होता है लज्जा, शर्म, हया। तो अब जो है लज्जा शब्द मतलब क्या है? ह्री, लज्जा। रामानुजाचार्य जी महाराज ने बहुत अच्छी व्याख्या की भाष्य में। अपने भाष्य में क्या कहते हैं? अकार्य करणे ब्रीडा ह्री। जो नहीं करना चाहिए उसे करने में आपको शर्म महसूस हो, वो दैवी संपत्ति है, वो ह्री है, लज्जा है। मतलब कैसे? तो स्पष्टीकरण कर दिया गया है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में आपको लज्जा महसूस हो, यह दैवी संपत्ति है। शास्त्र विरुद्ध आचरण आपके द्वारा ना हो, धर्म से विरुद्ध चेष्टा करता है और करने के बावजूद भी उसे लज्जा नहीं आती है, तो समझ लेना ये उसके लिए आसुरी संपदा है। वो जो ह्री है वो सोचता है हमारा उपहास न हो, हमारे गुरुदेव का उपहास न हो, ये भाव विचार करता है। अच्छा, लज्जा कहां आनी चाहिए भाई? ध्यान से समझना। जो शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत जो कार्य होता है, उस कार्य को करने में आपको कभी लज्जा नहीं आनी चाहिए। जो अकार्य है, जो करना नहीं चाहिए, ना आपके कुल परंपरा के अनुसार ठीक है, न धर्म के अनुसार ठीक है, न शास्त्र के अनुसार ठीक है, ऐसा कार्य करने में आप लज्जा महसूस करें, ये आपके जीवन में दैवी संपत्ति है। जहां करणीय है वहां लज्जा ना आए, जो अकरणीय है वहां आप लज्जा महसूस करें, यह दैवी संपदा है। माँ बाप को प्रणाम करने में लज्जा, और कोई दुष्ट मिल जाए तुम्हारा सलाम नमस्ते,
ये आसुरी संपदा है। मतलब सीधी सी बात है, धर्मानुसार कार्य करने में लज्जा का रहित होना और धर्म विरुद्ध कार्य करने में आप में लज्जा महसूस करना, इसका नाम है ह्री। ये दैवी संपत्ति है। और अब कहते हैं ह्री अचापलम। अचापलम कितने नंबर का हुआ? 20 नंबर का हुआ। कुछ संक्षेप में भी कर रहा हूं मैं। 20वां, चंचल न होना। अचापलम का मतलब है चंचलता का राहित्य। भाष्य में लिखा है अचापलम, बहुत बढ़िया भाष्य है। असति प्रयोजने वाक् पाणिपादादीनाम अव्यापारयितृत्वम्। इसका अर्थ क्या बना? बिना प्रयोजन वाणी, हाथ, पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं का न करना लज्जा है। अचापलम, व्यर्थ क्रियाओं का न करना, ये अचापलम है। चंचलता न होना। रामानुजाचार्य जी ने बहुत अच्छा भाव लिखा था, इसलिए मैंने उनको भी कोट किया यहाँ। रामानुजाचार्य जी कहते हैं स्पृहणीय विषय सन्निधो अचापलम। आसक्ति पैदा करने वाले विषय की समीपता में चंचलता न होना, यही आपकी अचापलता है, अचापलम है। मतलब जहां आपकी रसबुद्धि है उसकी सन्निधि हो भी जाए तो वहां चंचल होता हुआ आदमी न दिखे तो यह दैवी संपत्ति है। नारायण नारायण, वो थोड़ा आवाज इधर उधर हो गया था कुछ। ये कैसे कट गया शास्त्री जी? आज तो कटना नहीं है। चलिए, तो हम चर्चाएं कर रहे थे। जो अचापलम, अचापलम का मतलब हुआ चंचलता न होना। मतलब कि जिसमें रामानुजाचार्य जी ने कहा जिसमें आपकी रसबुद्धि हो, मतलब जो आप जिसमें स्वाद लेते हैं वो उसकी सन्निधि भी हो जाए लेकिन आप में चंचलता नहीं दिखनी चाहिए। इसलिए क्या कहा भाष्यकार ने? तो इतनी बढ़िया बात कही जगतगुरु शंकराचार्य जी ने, जब यदि प्रयोजन नहीं है आपका तो आप इस प्रकार से रहें कि आप इधर उधर न भागें। कोई प्रयोजन नहीं है तो चंचलता मतलब प्रयोजन नहीं है तो भी आप इधर उधर कुछ कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना घूम रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। तो मतलब यदि प्रयोजन न हो तो यदि आप बोलते हैं बिना प्रयोजन के तो आपकी वो चपलता है, चापलम है, अचापलम नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं तो क्यों बोले? इसलिए पहला नाम लिया शंकराचार्य जी ने, वाक पाणिपादादि नाम। पहले वाणी, वाणी को ही लिया। प्रयोजन न हो तो आप बकबक न करो। पाणिपाद, आप बैठे हो तो बैठे बैठे पैर इधर उधर मत हिलाओ। ये आसुरी गुण है, दैवी गुण नहीं है। कई लोगों की आदत होती है ना पैर हिलाते रहना। भगवान कहते हैं, संगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, बिना प्रयोजन के बोलना, बिना प्रयोजन के अंगों को इधर उधर करना, ये क्या है? ये दैवी गुण नहीं है, सती प्रयोजन है। आप पैर इधर उधर करते हो बैठे बैठे, कई बार कुर्सी में बैठते पैर इतना हिलाते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? बोले सती प्रयोजन है नहीं, असती प्रयोजन है। मतलब बिना प्रयोजन के अंग संचालन भी न होने पाए, इसे कहते अचापलम, दैवी संपदा है। तो इन 20 संपदाओं का वर्णन ये दूसरे श्लोक तक हो चुका है। अचापलम का मतलब चंचलता न होना, भक्त में गांभीर्य होता है, चंचलता नहीं होती है। अब आइए तीसरा श्लोक हम लोग जाते हैं। 20
दैवी संपदाओं का वर्णन हो चुका है। अब 23 श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। बहुत प्यारी बात कही है। क्या कहते हैं, इसका पहले अन्वय देखिए। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भारतः दैवीं संपदम अभिजातस्य भवति। आहा, बहुत बढ़िया बात कही है। क्या क्या बता रहे? तेज मतलब जानते हैं। क्षमा भी गुण है, दैवी संपदा। धृति मतलब धैर्य। शौचम मतलब पवित्रता। अद्रोह किसी के प्रति भी शत्रुभाव न रखना। न अतिमानिता अपने में ही पूज्य भाव न रखना। ये जो अब भगवान ने गिनाए ना, और गिनाने के बाद कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन, दैवी संपदम, ये जो 26 जो दैवी संपदा है, इन संपदम द्विवचन है, इन दैवी संपदा को अभिजातस्य लेकर के, इन संपदाओं के लक्षण जो बताए वो सब लेकर के उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है। मतलब क्या हुआ, ये जो 26 दैवी संपदा है, इनको लेकर के जन्म होने वाले उत्पन्न हुए पुरुष के ये लक्षण तुम्हारे सामने कह रहा हूं। मतलब क्या है, ऐसा पुरुष जिनमें ये सभी हो और लेकर ही पैदा होते हैं कई लोग। अब एक एक सूत्र पर चिंतन करें। 21वां दैवी संपदा तेज। भगवान कहते तेज दैवी संपदा है। तेज का अर्थ क्या किया है, देखो ये बहुत अच्छा अर्थ किया है। प्रागल्भ्यम न त्वग्गता दीप्ति। प्रागल्भ्यम न त्वग्गता दीप्ति, बोले तेजस्विता। प्रागल्भ तेजस्विता, चमड़ी की चमक नहीं, चाम की सुंदरता नहीं, लेकिन प्रागल्भ्यम तेजस्विता है उसके जीवन में। गजब का अर्थ है भाई। तेज अर्थ क्या है, तेज का अर्थ क्या बताया? इसका मतलब है कि आप में वो तेजस्विता हो। इसका मतलब यह भी नहीं है मुरझाया हुआ चेहरा लेकर कोई बैठे और आप कहो उसको वो तेजस्विता है, ये भी नहीं। भगवान भाष्यकार ने कहा प्रागल्भ्यम, अदम्यता, निर्भीकता। कैसे? आपके विरोधी भी कहीं हो, आपके विचार के प्रतिकूल लोग भी हो, उस समय भी आप अपनी निष्ठा में, अपनी साहस में, अपनी शक्ति में यथावत रह सकते हैं। उसका नाम है तेज। हनुमान जी रावण की सभा में गए। क्या था रावण की सभा, कैसी थी? इंद्रजीत जब बांध के ले गए हनुमान जी को, क्या देखते हैं हनुमान जी? वहां तो विचित्र स्थिति है महाराज। ऐसी स्थिति का दर्शन कराया गोस्वामी जी ने। वहां लिखते क्या है, वहां लिखते हैं कि देवता लोग हाथ जोड़े खड़े थे, रावण के भय से थर थर कांप रहे थे, डर के मारे। ऐसी स्थिति थी। कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। ऐसी स्थिति। जब रावण के सभा के सामने जब ऐसी स्थिति का दर्शन किया पवन नंदन श्री हनुमान जी ने, गोस्वामी जी क्या बढ़िया चौपाई लिखते हैं। देखी प्रतापन कपिमन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। देखो यह क्या बढ़िया बात कही। जैसे कहते हैं कि देखी प्रताप, रावण का प्रताप प्रभाव देख करके हनुमान जी का मन आशंकित नहीं हुआ। जैसे
सर्पों को देखकर गरुड़ जी निश्चिंत निर्द्वंद रहते हैं, ऐसे हनुमान जी। तो उसको कहते प्रागल्भ्य, तेज उसका नाम है। बढ़िया सा चेहरा सजा लिया, ब्यूटी पार्लर में गए और खूब क्रीम लगाया और चेहरा हमारा बड़ा सुंदर हुआ, काजू किशमिश खाए, वो तेज नहीं है यहाँ। प्रागल्भ्यम, निर्भयता, निर्भीकता, इसको कहते प्रागल्भ्य, तेजस्विता। प्रताप तो देखा, लेकिन महाराज मन में कोई शंका नहीं है, वही आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार का तेज होना, कोई भी आप अपनी साधना में नित्य रहते, निरत रहते, आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपने स्थिति से नीचे न गिरे, निर्भयता बनी रहे, ईश्वर पर विश्वास हो, वो तेज है। और याद रखना, वो तेज आता है भगवान की शरणागति से। वो तेज आता है एक व्यक्ति अपने कोई नियम, व्रत इत्यादि का पालन करने से। याद रखना, ये तेज की बड़ी जरूरत है। अब यह है 21वां। अब 22वां जो बता रहे भगवान, क्या कहते हैं, तेज क्षमा। 22वां जो दैवी गुण है उसका नाम है क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है, कोई आपका अपमान भी कर दे तो भीतर से किसी प्रकार की विक्रिया का उत्पन्न न होना, चित्त की निर्विकारता बनी रहे, ये इस अवस्था का नाम है क्षमा। याद रखना, क्षमा हमारे लिए बहुत हितैषी है। कैसे क्षमा, तो हम कह सकते हैं मीरा की जैसी क्षमा। मीरा को जो कष्ट दिया गया मीरा के जीवन में, और मीरा ने किसी के प्रति दुर्भाव रखा ही नहीं, वो क्षमा। मतलब हमारे लिए अनिष्ट करने वाले लोग हों भी, लेकिन भीतर की निर्विकारता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वो निर्विकार अवस्था में आप है। उनके अमंगल के बारे में नहीं सोचा आपने, तो समझना आप में क्षमा है, ये दैवी संपदा है। ईसा मसीह, उनको सूली पर लटकाया गया और क्या कहते हैं, हे प्रभु इन सबको क्षमा कर दो। जिन्होंने सूली पर लटकाया उनको क्षमा करने की बात। बोले क्यों क्षमा करें, बोले ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग नहीं जानते, तो अनजाने में कर रहे हैं, तो भगवान इनको आप क्षमा कर देना। इसका नाम है क्षमा। तो क्षमा का अर्थ है हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी ने अपकार किया है, उनके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं है, निर्विकारता है, चित्त में निर्विकारता है, और उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं है, उनके कल्याण के बारे में ही आप सोचते हैं, ये दैवी गुण आपके जीवन में है। देखो भाई, इसलिए अब आप लोग ये न कहे ना, बोले उसने तो ऐसा किया और हमको आप कहे थे उसको क्षमा कर दो। मैं इतना ही कहूंगा, ये उसका स्वभाव है, उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। फिर आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हैं भाई? उसने प्रतिशोध रखा होगा, लेकिन आपने प्रतिशोध नहीं रखा। मैं कल थोड़ा डिटेल्स में इसको करूंगा। देखो, बदला लेना, प्रतिशोध लेना, ये नहीं कहा जा सकता है। दंड देना, वो हम कल इसका थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। राम जी ने रावण का प्रतिशोध नहीं किया। रावण ने राम जी के विषय में कितना सोचा, पत्नी का अपहरण किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान राम, जो कल भी मैंने शायद चर्चा में कही थी, अंगद को जब भेजते हैं तो क्या कहते हैं, काज हमार तासु हितु होई, रिपुस न करे हो बत कही सोई। हमारा भले ही कार्य बन जाए, लेकिन रावण का अहित नहीं होना चाहिए। मेरे लिए अपकार करने वाले का भी अहित न हो, उसका भी हित हो, इस भावना से भावित यदि आप है तो आप में क्षमा है। रावण ने कोई छोटा मोटा अपराध तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान क्या कहते हैं, उसका हित होना चाहिए, उसका अहित नहीं होना चाहिए।
इसी को भगवान कहते क्षमा। तो आगे क्या कहा, दया, तेज क्षमा, फिर धृति, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और भगवान कहते ये जो 26 दैवी गुण है अर्जुन, ये उत्पन्न हुए पुरुष में, ये सब जो है किसी दैवी संपन्नता से युक्त जो पुरुष है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। यदि नहीं है तो हमको अचीव करना है, पाना है। तो ये हमको एक गुणों की पहचान कराई है ठाकुर जी ने। इन गुणों को आप लोग स्वीकार करें और मनन करें और इन गुणों को पाने की कोशिश करें। तो आज हम लोग 21वें तक चर्चा करके 22वें सद्गुण में प्रवेश कर रहे हैं। तो पहले 26 जो दैवी संपदा है उसका चिंतन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा आसुरी संपदाओं का थोड़ा वर्णन आएगा। तो आज की चर्चा को यहाँ विराम दे रहे हैं, कल पुनः मिलेंगे तो हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा को विराम दे रहे हैं।